सुहाल मेरी जान, दरवाजा खोलो, एक अच्छी खबर है मेरे पास। खोलो मेरी जान। सुहाल, जान, प्यारी बहन मेरी। सुहाल, बस कर दो। चलो इधर बैठो आराम से, मसले का हल निकाल लिया है। रिलैक्स हो जाओ। ये देखो, ये गोलियां मैं सहर के लिए लाई हूं। ब्लड प्रेशर की गोलियां हैं जो मैं सहर को खिलाऊंगी। इसके खाने के बाद वो गश खा के गिर जाएगी। गलती से एक बार मैंने भी ये गोलियां खा ली थी। मेरी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि मैं अपने बेडरूम तक में नहीं जा सकी थी। थोड़ी देर बाद मैं ये टैबलेट्स सहर को जाके फ्रूट जूस में मिला के दूंगी। इसको पीने के बाद उसका सर घूमने लगेगा किसी पंखे की तरह। वो अपना तवाजुन बरकरार नहीं रख सकेगी। अब मेरी जान सुहाल, तुम खुद को संभाल लो प्लीज। अपनी हालत देखो, बेकार की बातें सोचना छोड़ दो। मैं जो कुछ कह रही हूं देख लेना, सब वैसा होगा। सहर हमेशा के लिए तुम्हारे रास्ते से हट जाएगी। चलो अब सहन पे जोर मत दो, मेरी खातिर मान लो। उठकर जल्दी से अपना हुलिया दुरुस्त करो। शाबाश सुहाल, तुम वाकई मेरी अच्छी बहन हो। हमेशा तुमने मेरा साथ दिया है। चलो अब जल्दी से वॉशरूम जाओ स्वीटहार्ट, और खुद को प्रेजेंटेबल बना के बाहर निकलो। ठीक है ना डार्लिंग? उस वक्त तक नहीं आना जब तक मैं यहाँ किसी को ना भेजूं। क्या हुआ? अगर कुछ रह गया है तो कह दो। माफी मांगना चाहती हो या ये कहोगी कि मेरी वजह से मुसीबत में फंस गई? जब मैंने बच्चे को देखा तो तुम मुझे फंसवाना चाहती हो? हाँ, मैंने पुलिस स्टेशन में तुम्हारी शनाख्त जाहिर ना होने दी। तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है अगर वो औरत पुलिस स्टेशन ना आती तो न जाने क्या होता। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि बच्चे पे क्या गुजर रही थी। वो जब मार खाता है ना तो कैसा महसूस करता है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मैं अगली बार भी यही करूंगी। हर बच्चे के पास उस्मान अंकल जैसा सरपरस्त नहीं होता, गार्जियन नहीं होता। देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। क्या तुम ये लेना पसंद करोगे? अगर मैं ये ना लूं तो? मगर देखो तो सही है कितना अच्छा है।
यूसुफ मेरी जान, जानते हो इसे कैट लैडर क्यों कहते हैं? वो क्यों? क्योंकि बिल्लियों को छलांगे मारना अच्छा लगता है। बड़ी इंजॉयमेंट चल रही है। क्यों नहीं चलेगी, आखिर बर्थडे है इसकी। अब मैं कमरे में जाकर कुछ चीजें लाऊंगा और हम दोनों मिलकर मजीद एंजॉय करेंगे। ठीक है भतीजे, तुम यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। कहीं पर मत जाना, ठीक है? अभी आता हूँ। सहर, तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो। तुम्हें इस तरह देखकर मेरा सारा गुस्सा उतर गया जो ड्राई क्लीनर पर आया हुआ था। वैसे ये सूट कहाँ से लिया? जेंगर, प्लीज जूस हमें देना। ये लीजिए। थैंक यू। मुझे लगा ये ड्रेस आपने भेजा है मुझे। मेरे कमरे में एक बॉक्स के अंदर था ये। यमान साहब, मुझे मालूम है कि इस बात का ये बिल्कुल मौका नहीं है, लेकिन हम यहाँ मौजूद हैं तो क्या हम अपना बिजनेस प्रपोजल फाइनल कर सकते हैं? मुझे तुमसे कोई बिजनेस नहीं करना। मगर नदीम साहब ने तो कहा इस था पर कि अब कोई बात नहीं होगी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होती है आपसे। यमान, हमारी इस पर बात हुई थी। ये अच्छा मौका था हमारे लिए। तुमने इनकार क्यों किया? यही करना जरूरी लगा मुझे। ठीक है। खाला, क्या हुआ मेरी जान? क्या हम रूम में जाके गेम खेल सकते हैं? लेकिन ऐसे तो सबको बुरा लगेगा। और अभी तो केक भी काटना है ना। थोड़ी देर रुक जाते हैं, ठीक है? ठीक है। देखो यूसुफ डार्लिंग, ये मेहमान तुमसे ही तो मिलने आए हैं। थोड़ा थक गया है ये, इसे ऐसी चीजों की आदत नहीं है। सहर, ये जूस पी लो, तुम भी थकी हुई लग रही हो। बिल्कुल फ्रेश जूस है, इसे पीकर एनर्जी आ जाएगी। यूसुफ, कितने प्यारे बलून्स हैं वो। आओ चल के लेते हैं। चले? जल्दी से पियो और इसे पी के यहाँ से दफा हो जाओ। क्या उस्मान अंकल ठीक हैं? या अल्लाह, चार्जिंग खत्म हो गई। क्या मुसीबत है, बंद हो गया। क्या हो रहा है ये?
मैंने पेरिस से ड्रेस लिया था और इसी पार्टी में पहनना चाहती थी, मगर मैंने सोचा बच्चे की बर्थडे पर वो मुनासिब नहीं लगेगा। अगर मैंने उसे जल्दी ना पहना तो वो छोटा हो जाएगा। ये हुई ना बात। अच्छा सेहर, कुछ देर में मिलते हैं। तुम्हारा काम यूसुफ का ख्याल रखना है, लोगों से बातें करना और यूसुफ को बोर करना नहीं। यूसुफ की बोरियत का सबब मैं लगती हूँ क्या तुम्हें? यूसुफ की सालगिरह है लेकिन आसपास एक बच्चा तक नहीं है। किस तरह की खुशी का इंतजार है तुम्हें? यूसुफ को ऐसी औरत की जरूरत है जो उसकी मां की तरह उसकी देखभाल में कोताही ना करे। मैं अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उसके वली होने के नाते ये तुम्हारी भी जिम्मेदारी है कि तुम सोचो कि उसकी जरूरियात क्या है। कौन सा बच्चा चाहेगा कि उसकी बर्थडे ऐसी हो? मेरी जान, तुम क्रेडिट कार्ड नेटवर्क वाली लड़की ट्योना का नंबर मांग रहे हो? हाँ हाँ, हेलो, हाँ कहें। फिराद बेगम बात कर रही हूँ। मैंने कॉल की थी अली को, उसने पिक नहीं की। उस्मान अंकल ने बताया कि कुछ हुआ है। हाँ, असल में उनके साथ एक छोटा सा मसला हो गया है, तो कैप्टन अली अभी अभी निकले हैं, मेरा ख्याल है घर गए होंगे। किराज का क्या हुआ? मुझे फिक्र हो रही है कि अली फोन क्यों नहीं पिक कर रहा। बस इसी वजह से तुम्हें कॉल की। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। उसे गिरफ्तार करके प्रोसिक्यूशन भेज दिया। ठीक है यार, फिर से कॉल करके देखती हूँ। अपना ख्याल रखना। शुक्रिया। यार, तुम वो नेटवर्क वाली लड़की को जानते हो क्या? नहीं, असल में उसकी फाइल में कुछ कमी लग रही है। हाँ, मुझे मालूम है वो अरेस्ट हो गई है। ठीक है, सॉरी मिस बेगम, अब बताइए आप क्या कहनी थी? हेलो हेलो, कट गई। लड़की लॉकअप में है। कसम से तुमसे डर लग रहा है। तुम्हें पुलिस स्टेशन से निकलवाने के चक्कर में अपना वायरलेस भूल गया। इस कदर परेशान कर दिया है मुझे। कई महीनों से पीछा कर रहा हूं और नजर भी कब आ रहा है जब तुम मेरे साथ हो। हद है यार, मैं अपनी टीम से राब्ता भी नहीं कर सकता, तुम भी मुसीबतें साथ लेकर चलती हो। देखो यूसुफ, ये कितना अच्छा लग रहा है। ये सबसे अच्छा बलून है, देखो। हम अपने स्कूल को एक जमाने में ऐसे सजाते थे। क्या बलून्स भी लटकती थी? हाँ मेरी जान, सिर्फ बलून्स ही नहीं और बहुत सारी डेकोरेशंस हम लोग अपने हाथ से बनाकर लगाते थे। इकबाल मैडम, अगर आप कहें तो केक ले आऊं क्या?
5 या 10 मिनट के बाद ले आना तुम केक। ठीक है। एक्सक्यूज मी, मैं आती हूँ। कोई बात नहीं। सहर, मैंने केक लगाने का कह दिया है, तुम और यूसुफ तैयारी कर लो। तैयार है ना यूसुफ? सहर, तुम्हारी रंगत क्यों पीली हो रही है? तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। चाहो तो जाकर आराम कर लो। नहीं तो ठीक हूँ। अच्छा, फिर कहीं गायब ना हो जाना। सुपर! यंग मास्टर, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। कितना जबरदस्त है ये। इसे भी करें अंकल। अच्छा ये नहीं हुआ। देखो, तुम्हें नहीं पता है कि इसे कैसे करना है। चलो आओ मिलकर बनाते हैं। चलो, इसे ऐसे पकड़ो। कैसा लग रहा है? कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हो, मेरी हसीन बहन हो तुम। क्या आपको वाकई यकीन है ये गोलियां काम कर सकती हैं? बिल्कुल करेंगी, बल्कि वो तो बस अब गिरने ही वाली है। कुछ देर में उसका खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। और यमान यूसुफ को अकेला छोड़ने और उसके कमरे में जाने पर गुस्सा हो जाएगा और तुम्हें यूसुफ को संभालने का मौका मिलेगा। यमान इस मंजर को कभी फरामोश नहीं कर सकेगा सुहाल। वो तुमसे मुतासिर हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं नीचे जा रही हूँ। अब जल्दी से तुम भी आओ, समझ गई? पता नहीं ये आखिर जा कहाँ रहा है। अगर इसने पीछा करते देख लिया तो? केक आ गया है, सब जमा हो जाएं। आइए प्लीज, इधर आ जाइए। आ जाओ। Happy birthday, Yusuf. Happy birthday, Yusuf. यूसुफ देखो, केक कितना अच्छा बना है। चलो आओ। चलो मेरे क्यूट भतीजे, जल्दी से केक काटो। चलो यूसुफ मेरी जान, जोर से सांस लेके फूंक मारो। विश करना नहीं भूलना यूसुफ। मेरी खाला हर वक्त मेरे साथ रहें।
चलो शाबाश, अब केक काट लेते हैं। यमान साहब, आपकी और आपके भतीजे की एक पिक्चर लेनी है। खाला आप भी आए। अगर आप बुरा ना माने तो करीब हो जाए, पिक्चर अच्छी आएगी। यमान साहब थोड़ा और आगे आए। प्लीज जरा मुस्कुराएं आप लोग। अरे भाई, ये लड़की तो अचानक से बेहोश हो गई। अरे देखो इसे क्या हो गया, ये कैसे गिर गई? खाला क्या हुआ आपको? ओहो, अरे भाई कोई इसे उठाओ। पता नहीं अचानक क्या हो गया इनको। यमान, लगता है ब्लड प्रेशर लो हो गया है। जैंगर इसे कमरे में ले जाएगा। पार्टी छोड़कर हॉस्पिटल जाना ठीक नहीं। ज्यादा काम की वजह से थक गई है ये। परेशान ना हो बेटा, खाला बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर खाला को ठीक कर देगा। वो गिर गई है, सुकून खत्म हो गया है, खत्म हो गया सुकून। वो गिर गई है इकबाल, हमारा सुकून खत्म हो गया, सुकून खत्म हो गया।
यहाँ कुछ छुपा रखा है क्या? ऑफिसर, असल में अगर तुम इन लोगों को इस वक्त पकड़ लो तो वो तफ्तीश में इन साथियों के नाम बता देंगे। मेरा मतलब है जैसे फिल्मों में होता है। अब इससे आगे एक लफ्ज और मत कहना और अपना मुंह बंद रखो, समझी तुम? तुम्हारी वजह से देखो मेरा ये हाल हो गया। वो आदमी जिसे मैं हर जगह ढूंढ रहा था वो मेरे सामने है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें भी किसी महफूज जगह नहीं छोड़ सका कि इससे आराम से निपट लेता। यहां इस तरह से बैठने से कोई फायदा नहीं। वो पीछे के दरवाजे से निकल जाएगा और हम इंतजार करते रह जाएंगे। मैं अकेला जा रहा हूं। सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम कार से बाहर नहीं निकलोगी, समझ गई मेरी बात? और खामोशी से बैठना। एहतियात से ऑफिसर। ड्रिप पूरी हो गई है, डॉक्टर साहब अभी आकर चेक करेंगे। वो बिल्कुल ठीक कहता है, मैं वाकई में ट्रबल मैग्नेट हूँ। खुदा करे कि कुछ बुरा ना हो और वो जल्दी से वापस आ जाए। चाहे कुछ भी हो जाए तुम कार से बाहर नहीं निकलोगी, समझ गई मेरी बात? और खामोशी से बैठना।
इसे गए हुए कितनी देर हो गई यार? किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं? तुम क्यों आई हो? जाओ बाहर जाओ। हद है यार, इधर आओ तुम यहां क्यों आ गई? दूसरे आदमी को देखा तो। ठीक है, पीछे हटो। चलो चलते हैं। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूं। नहीं, छोड़ो मुझे, जाने दो, समझा करो बात को। तुम यहीं रुको। अब तो खुश हो ना? वो मेरे सामने से भागकर चला गया और मैं कुछ ना कर सका। हद है। सुई जैसे धीरे धीरे शहजादी की उंगली सीधी चली गई और शहजादी बेहोश हो गई। फिर इसके बाद पूरे महल में खामोशी सी छा गई और फिर इस महल की राहदारियों में हंसने की आवाजें गूंजना बंद हो गई। पूरा महल लगभग 100 साल तक गहरी नींद सोता रहा और फिर इसी तरह साल पर साल गुजरते ही चले गए और फिर लोग भी भूल गए कि यहाँ पर कोई महल भी हुआ करता था। पूरे 100 साल गुजरने के बाद एक शहजादे का वहां से गुजर हुआ तो शहजादे के सिपाहियों ने उसे महल और उसमें सोई हुई शहजादी के बारे में बताया। ये सब सुनकर शहजादा बर्क रफ्तारी से महल पहुंच गया। वो वहां मौजूद सोते हुए इंसानों को देखकर बहुत हैरान हुआ। धीरे धीरे महल की सीढ़ियां चढ़ के शहजादा शहजादी के कमरे में जा पहुंचा। जब शहजादे ने शहजादी को देखा तो वो उसके बहुत करीब जा बैठा। शहजादा शहजादी का हुस्न देखकर हैरान हुआ और फिर उसकी तारीफें करने लगा। जैसे वो शहजादा उस खामोश शहजादी के इश्क में मुब्तला हो गया और फिर वो शहजादा उसके और नजदीक हो गया। शहजादे ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में थाम लिया। शहजादे ने ऐसा हुस्न कभी नहीं देखा था। शहजादा शहजादी को देखते देखते उसकी जुल्फों को संवारने लगता है। अचानक शहजादा अपने अंदर एक बेचैनी सी महसूस करता है और शहजादा खुद पर काबू नहीं रख पाता और फिर शहजादी को भूसा देने लगा। शहजादा जैसे ही भूसा देने लगता है शहजादी अपनी आंखें खोल देती है। यूसुफ, यूसुफ,
क्या हुआ था मुझे? कहाँ हूं मैं? बेहोश हो गई थी, हम हॉस्पिटल में हैं। यूसुफ, यूसुफ बहुत लेटी रहो। यूसुफ को इस हालत में नहीं देख सकती तुम। ठीक हूं मैं। तुम ठीक नहीं हो इसलिए यहां हो। मैं रुक नहीं सकती यहाँ। यूसुफ मेरा पूछ रहा होगा। खुदा के लिए यूसुफ का सबसे बड़ा खौफ यही है कि वो मुझे अपनी अम्मी की तरह ना खो दे। उसका मुझे देखना जरूरी है। खुदा के लिए मुझे जाने दो, मैं ठीक हूं। तुमसे कहा था ना कि बाहर मत आना, मगर तुम्हें मेरी बात समझ में ही नहीं आती। अगर इसी तरह से मेरी बातें नहीं मानोगी तो मुसीबत में पड़ जाओगी, समझ जाओ। मैंने उस आदमी को चुपके से कार से निकलकर जाते हुए देखा। मैं डर गई कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। मैं तो बताने आ रही थी कि बस करो, तुम्हें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। बस अब तुम चुप हो जाओ। मैं सॉरी करती हूँ। चलो मेरे शहजादे, अब बहुत देर हो गई है, कहानी भी खत्म हो गई, तुम्हें सो जाना चाहिए। चलो मेरे शहजादे, अब तुम सो जाओ। शाबाश। मेरी खाला कब आएंगी? हॉस्पिटल गई हैं वो। क्या वो जल्दी आ जाएंगी या अम्मी की तरह देर करेंगी? मेरी जान, तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो। तुम्हारी खाला बहुत मजबूत और हिम्मत वाली हैं। वो बहुत जल्द ठीक होकर तुम्हारे पास वापस आ जाएंगी, ठीक है? खाला, मेरी जान, जानू क्यों नहीं सोए अभी तक? इंतजार कर रहा था मैं। मेरी जान, खाला की आंखों का तारा, सबसे कीमती हो तुम। मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरी जान। यूसुफ तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। यूसुफ का ख्याल रखने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। कैसा शुक्रिया बेटी? जब आप गिर गई थी तो मैं डर गया था। मुझे लगा आप अम्मी की तरह वापस नहीं आएंगी। देखो, आज मैं तुमसे एक वादा करती हूँ, ठीक है? जो भी हो जाए मैं कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी, ऐसा सोचना भी नहीं, ठीक है? शाबाश मेरी जान। चलो अब सो जाते हैं। क्या आप मेरे पास सो सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं। आपसे अम्मी की खुशबू आती है। खाला भी तो अम्मी की जगह ही होती है ना मेरी जान।